शुभ प्रभात छात्रों। हमने पहले ही भाग में देखा कि हाथी फसल की नष्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से सभी लोग वहाँ पे भागे जा रहे हैं उनको निकालने के लिए। उसी वक्त मौका देखकर एक बाघ वहाँ पे आ गया और एक मुखिया के 5 महीने का जो बच्चा था उसे कपड़े समेत उठा कर ले गया। बच्चे की माँ की नींद तो वैसे भी हल्की सी होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखकर वो बाहर रखी हुई मशाल उसने उठाया और रखिया रे पुकारती हुई उससे भागे भागे गई, दौड़ती हुई गई। उसी घर में कोई तो नहीं था, मोहल्ले में औरतें ही थी। फिर ये खबर लगी तो वो भय से वो औरतें भी उसके पीछे नहीं आई। सिर्फ वो औरत भागती हुई गई, उसका बच्चा लेके गया था। उसकी वजह से बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वही वहाँ पे हाथियों के चलने का ही था। वहाँ पे गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर ही डाले गए थे। वह गड्ढे में एक हाथी का एक छोटा सा बच्चा भी गिर गया था। और बच्चा हाथी रोने की वजह से आवाज़ ठीक से मनुष्य की तो नहीं आ रही थी, पर बच्चा की तरफ आती हुई दिखाई दी आवाज़ उसकी तरफ। गड्ढे के ऊपर उसकी जो माँ थी हाथीनी की, वो छाया की तरफ से वो चारों तरफ बेचारी चक्कर लगा रही थी बच्चे के लिए। बाघ उसी के पास से बगल से निकल के भाग के गया। आँखों में तो वो कोर से ही माँ ने हाथीनी ने बाघ को देखा और चील के झपटने की तरफ उसने तेजी से चिगल आई हुई और उसने हाथीनी के बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा, रहने दिया उसने, और वो बच्चे को लेके गई थी मनुष्य का, उसको निकालने के लिए लेने के लिए हाथी भागते हुए गया। उसके बाद वो जंगल में वो कंपनी से आवाज़, भयंकर आवाज़ उसने की और बाघ ने पंजे से वो छुटकारा मिल गया और बच्चा उसने अपने सूंड में ले लिया हाथी ने, और वो लपेट से वे लेकर आई और हाथी ने मुखिया की औरत के पास वो बच्चा गोद में दे दिया, रख दिया। बाद में वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी रही। बच्चे को शरीर पर कुछ कवल पे लिपटे होने के कारण उसको कुछ भी लगा ही नहीं था, खरोच भी तक नहीं आई थी। तब अपने बच्चे को चीखते चिल्लाते वो माँ ने भी छोड़ दिया और वो जो औरत थी ताबड़तोड़ उसने क्या किया, गड्ढे पे जो ऊपर से वो झड़ियाँ डाली थी, कटेली डाली थी, पत्ते डाले थे, वो अलग करने लग गई क्योंकि वो हाथीनी के बच्चा उसमें गिर गया था। फिर वो धीरे धीरे से गड्ढे में से किनारे किनारे वो जमाते हुए वो नीचे उतर गई। हाथी के बच्चे को कोई खास चोट तो नहीं आई थी, पर लेकिन वो डरा सा ही हुआ था। अब उसे गड्ढे में से ऊपर उठाने की समस्या बड़ी थी। वो औरत ने फिर से ऊपर आई और उसने पेड़ के डाल के 2 मोटे मोटे टुकड़े कर डाले, आड़े टेढ़े डाले और वो गड्ढे से डाल दिए और वो सीढ़ी की तरह उसने बना दिया और टुकड़े से स्थिर के आधार पे वो बच्चे को ऊपर कोशिश की उसने ऊपर चढ़ाने की, पर वो सहारे से ऊपर आने की कोशिश की। उसकी माँ ने भी ऊपर से लेने की कोशिश की। हाथीनी के जख्म तो कुछ भी लगे नहीं थे, पर उसने दम से साधक से किसी तरह के बच्चे को ऊपर तरफ ठोस दिया। ऊपर से हाथीनी ने वो अपने बच्चे को सूंड से लपेट से खींच लिया। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी, सुबह होने ही वाली थी। हाथियों के दल को तो भगाकर मुखिया गांव में आए, अन्य आदमियों को भी साथ में घर लौटाए। तब बाघ के पैर वहाँ पे दिखाई दी, निशानी देखकर दंग रह गया वो। उसने समझने में देर तो ही नहीं लगी, उसने तो डोरी निकाली, हिस्सा निकाला, रास्ता कुदाल सब निकाल लिया उसने और वो कई आदमियों के साथ वो जंगल में घुसा। जंगल में पहुँचते उसने दृश्य सामने आया। उसे देखकर वो सब आवाजी सब देखते ही रह गए सभी और चुप हो गए देखकर ही, क्योंकि हाथी उनके 2 दुश्मन हो गए थे। आज हाथी उनका बच्चा उनके सामने था, हाथीनी का बच्चा, और उनकी माँ के हाथीनी से चिपक कर खड़ा एक माँ थी। ऐसे वो दृश्य उनके सामने दिखाई दी। माँ हाथीनी ने अपने सूंड को बच्चे को शरीर से फेरते हुए प्यार कर रही थी। उसी तरफ उसकी स्त्री जो अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए बैठी थी। हाथ में औजार, रस्सी सभी आदि सब उन्होंने फेंक दिया और गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवताओं को प्रणाम किया, जो हाथी को, क्योंकि उसकी वजह से वो बच्चा आज बचा हुआ था। मुखिया की पत्नी ने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई थी। हाथीनी ने अपने बच्चे के साथ जंगल की ओर बेचारी चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने की आदेश दे दिया और बोल दिया कि सौदागरों को हमेशा के लिए यहाँ से गांव से भगा दिया जाए, क्योंकि अभी यहाँ से हाथी आपको ले नहीं जा सकते। तब से फिर कभी इस तरफ से किसी हाथी को पकड़ने की कोई कोशिश भी नहीं करनी है। हम उसकी रक्षा आज से करेंगे। तभी से प्रत्येक साल से जड़े के दिनों में खेत के फसल पकने पर भी हाथियों को नैवेद्य दिया जाने लगा। यही गाँव वासियों का ये अपना तरीका था।
ऐसा कहा गया है। इस तरह से एक माँ ने, हथिनी की माँ ने एक औरत की जो बच्चा था बेचारी को बचाया उसने, उसी तरह एक औरत ने भी एक हथिनी के बच्चे को बचाया। ऐसा होता है माँ का प्रेम, ऐसा है। ओके बच्चों, धन्यवाद।